किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ त्रिलोकी और आप देख रहे हैं त्रिलोकी मोटिवेशन। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौरे चले आ रहे थे। वो जितनी स्पीड से चल सकते थे वो भागे चले आ रहे थे। जब ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में पहुँचे तो 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिए हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, इतनी देरी से आ रहे हैं, हम इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है। वो लोग सुनाए जा रहे थे कि डॉक्टर साहब यदि आपका बच्चा होता तो क्या आप इतने आराम से आते, आप जल्दी आते, आप भाग कर आते, आप ये करते, आप वो करते। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला और जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो फिर ये 5-6 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा बिल्कुल सही है और जल्दी रिकवर करेगा। ये बोल के वो जाने लगे। फिर ये लोग उन्हें घेर लिए और पूछने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये सारे सवाल आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और जिस स्पीड से वो आए थे उसकी दोगुनी स्पीड से वो चले गए। ये जो 5-6 लोग थे बच्चों के घर से, उनके माँ पापा चाचा मामा, उनको लगने लगा कि कैसा ईगोस्टिक डॉक्टर है, बात करने की तमीज़ तक नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ नर्स आई और वो बताने लगे बच्चों की हाल। तो इन लोगों ने कहा बच्चे का मत बताओ, पहले ये बताओ कि ये डॉक्टर साहब इतने ईगोस्टिक क्यों हैं, किस चीज़ का घमंड है इन। सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आए थे तब मैंने पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे, जा रहे थे तब मैंने पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो तो मैं मुसीबत में था इसलिए आपके यहाँ पे आना पड़ा। नर्स इमोशनल हो गई और कहने लगी आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दिल के हैं। वो तो आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे का डेथ हो गया, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उनको बताना कि कोई पेशेंट आया है ऑपरेशन थिएटर में, तो हमने अपनी ड्यूटी निभाई। हमें लगा शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने बिना देरी किए बोला मैं आ रहा हूँ, और बिना देरी किए आए और आपके बच्चों का ऑपरेशन किया। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और डॉक्टर साहब वापस दौड़कर इसीलिए गए क्योंकि संध्या होने को आई है, शाम होने को आई है और उनके बेटे का अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी जिसका सार यह है कि हम बिना किसी का सिचुएशन समझे रिएक्ट कर देते हैं। हम परिस्थिति को समझते नहीं हैं, बस अपना बात थोप देते हैं। और जब हमें परिस्थिति या सिचुएशन समझ में आती है तो हम अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस करने लगते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का सिचुएशन समझे बिना उस पर कोई टिप्पणी या कॉमेडी मत कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, अच्छा बनिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनने की कोशिश कीजिए अपने जीवन में और कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।